नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों की दास्तां पिछले कई दिनों से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं 5वें कुंड पर। यूं तो अयोध्या में 40 कुंड हैं, लेकिन 5वां कुंड आज हम आपको दिखा रहे हैं आसिफ बाग में स्थित दशरथ कुंड। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित दशरथ कुंड की दशा भी अन्य कुंडों की तरह ही नजर आई। इस कुंड की पहचान टूटी फूटी लोहे की रेलिंग यहाँ की बयां कर रही हैं दास्तां। पानी है तो आचमन लायक नहीं, ना ही बैठने की व्यवस्था और ना ही यहाँ कोई सीढ़ी नजर आती है। दूर दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी पानी में काई जमी और दुर्दशा ही दुर्दशा। हम बात कर रहे हैं दशरथ कुंड। अयोध्या से दर्शन नगर मार्ग पर यह कुंड आसिफ बाग मोहल्ले में है। इस कुंड का नामकरण भगवान राम के पिता दशरथ के नाम से हुआ। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मानव मात्र की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस कुंड के जल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें स्नान ध्यान करने के बाद पुण्य क्या मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हालांकि इस कुंड में जल की तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन जल शुद्ध नहीं है, बल्कि नाले नालियों का और बरसात का पानी इस कुंड में जमा होता है। यहाँ पर प्यासों की प्यास बुझाने के लिए लगा हुआ इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप भी खराब पड़ा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। न जाने कब से खराब पड़ा इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप, जिसे नगर निगम खुद ठीक कराने का प्रयास ही नहीं किया। फिलहाल उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्निकुंड और विभीषण कुंड के बाद कल हमने आपको दंत धावन कुंड दिखाया था। आज हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के पौराणिक दशरथ कुंड का हाल। स्थानीय लोगों के अनुसार अब यहाँ पर कुंड पर ना ही श्रद्धालु आते हैं और ना ही पर्यटक। स्थानीय लोग ही कभी कदार इस ओर आकर देखकर इसकी हाल वापस चले जाते हैं। कुल मिलाकर अयोध्या के कुंडों की दशा और दिशा पर संत भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में गोकुल भवन के महंत परशुराम दास जी ने आज कहा कि शासन को चाहिए कि अयोध्या के इन कुंडों के रखरखाव के लिए कोई उचित व्यवस्था करें, जिससे इन कुंडों की ऐतिहासिकता बरकरार रहे और इनकी पौराणिकता भी बरकरार रहे। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। सोचना चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए। हमारे यहाँ एक पुस्तक भगीरथ ब्रह्मचारी जी निकलवाए हैं, अयोध्या दर्पण। जितने कुंड हैं सब उसमें चर्चा आई है। तो उसमें उस पुस्तक के अनुसार जितने कुंड हैं उसको देख लेना चाहिए। अरे बड़ी दुर्दशा है, तमाम कुंड है। अग्नि कुंड है, वो विद्या कुंड पर अग्नि कुंड जा देखो भटा पड़ा है। इधर यक्ष कुंड है, सब गिरा पड़ा, वैसे सभी की दुर्दशा है। तो सोचना चाहिए, इसका वो करना चाहिए। सरकार से हम चाहते हैं कि इसका उद्धार करें, और क्या। ये तो बड़ा धार्मिक कार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जुड़वा शहर अयोध्या का ये वर्ल्ड क्लास सिटी बने, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या पर ये तस्वीरें बदनुमा धब्बा लगाती हैं। नियामा से जमथरा रोड यूं तो ये दशकों से खराब है, कई बार आवाज उठती है, लेकिन यहां पर कोई काम नहीं होता। इस रोड पर यह गड्ढा खोद दिया गया है और यह दुर्घटना को दावत दे रहा है। 1 हफ्ते से गड्ढा खोदने वाले लापता हो गए हैं और इसका पुरसा हाल नहीं है। अब इस गड्ढे को इंतजार है किसी बड़े हादसे का। नियामा से जमथरा का ये मार्ग है। फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की बात छोड़ दें, फलों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यवस्था यह है कि परिषदीय स्कूलों में फल वितरण किया जाए। हफ्ते में 1 दिन परिषदीय विद्यालयों में फल का वितरण होता है, लेकिन शिक्षक ही नहीं, अध्यापक तो परेशान हैं ही, अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि फल वितरण महंगाई की मार झेल रहा है। 4 रुपए मिलते हैं प्रति बच्चे को फल देने के लिए और 4 रुपए में बच्चों को सेब, केला या अंगूर नहीं दिया जा सकता।
6 साल पहले ये योजना लागू हुई थी कि प्रत्येक सोमवार को प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को फल वितरण किया जाए। अब तक इस योजना में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। बताया जाता है कि कार्रवाई के भय से शिक्षक अपनी जेब से पैसा लगाकर उन्हें फल बांटते हैं, लेकिन अधिकतर में वितरण ही नहीं हो पाता। पुराने वितरण की दरों पर वर्तमान की महंगाई में फल वितरण योजना मुरझा गई है। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, अर्ध सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को ताजे और मौसमी फल वितरण कराने की यह योजना 1 जुलाई 2016 को लागू हुई थी। उस समय प्रति सोमवार प्रति छात्र 4 रुपए की दर से धनराशि आवंटित की गई थी। शर्त यह भी थी कि विद्यार्थियों को वितरित होने वाला फल ताजा और साबुत होगा। सड़े गले कटे फल वितरित करने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। योजना को लागू हुए लगभग 6 साल बीतने को हैं। इस धनराशि में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि महंगाई प्रति वर्ष करीब 1.5 गुना बढ़ रही है। देखा जाए तो इस समय केले के अलावा कोई ऐसा फल नहीं है जो 4 रुपए में साबुत मिल सके। अनार 100 रुपए प्रति किलो, मौसम्मी 60 से 80 रुपए प्रति किलो, संतरा 80 से 100 रुपए प्रति किलो और सेब 150 से 200 रुपए प्रति किलो, जबकि केला 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। कहीं कहीं विद्यालयों के शिक्षकों को फल वितरण के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे भी इस संकट को स्वीकारते हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन के लिए पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि योजना चले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के सूटहटी मोहल्ले में स्थित मस्जिद बिलाल में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन बीती शाम किया गया। रोजा इफ्तार का आयोजन समाजसेवी नन्हे मियां के बेटे समाजसेवी मोहम्मद इमरान अंसारी बबलू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यहां आयोजित रोजा इफ्तार में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रोजा इफ्तार के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद इमरान अंसारी बबलू ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पवित्र माह रमजान के मुबारक महीने में रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से लगने वाले लॉकडाउन में रोजा इफ्तार का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। बता दें कि रोजा इफ्तार करने के बाद सभी लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की और मुल्क और शहर में अमनो सकून के लिए दुआ मांगी। आयोजित रोजा इफ्तार में इमरान अंसारी बबलू, सुल्तान अंसारी, इरफान अंसारी, हाफिज कारी मोहम्मद असलम, अजमेर अली, शहबाज खान, जावेद अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अवध विश्वविद्यालय के सामने बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकापुर कोतवाली के रामपुर परे के रहने वाले वीरेंद्र कुमार पुत्र ननकू उम्र 35 वर्ष अपनी बाइक से शहर आ रहे थे अपने मामा के लड़के रवि के साथ। अवध विश्वविद्यालय के सामने बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस के जरिए दोनों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायल वीरेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अयोध्या धाम के राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के सखा निषाद राज का मंदिर बनाए जाने के प्रस्ताव पर निषाद समुदाय काफी खुश है। महाराजा निषाद राज संस्था के जिलाध्यक्ष संतोष निषाद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर अयोध्या जनपद की 2 महिला ग्राम प्रधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित की गईं। दोनों महिला ग्राम प्रधानों को आज प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के सांबा में सम्मानित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम रद्द हो गया और इन दोनों महिला ग्राम प्रधानों को उनकी ही ग्राम सभा में सम्मानित किया गया। जनपद के तारुण ब्लॉक के ग्राम सभा घूरी टीकर की ग्राम प्रधान बिमलेश कुमारी गुप्ता और सुहावल ब्लॉक के सनाहा गांव की ग्राम प्रधान रीना पांडे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पीएम प्रतिनिधि के तौर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। इससे पहले बिमलेश कुमारी और रीना पांडे मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पाली गांव में आयोजित कार्यक्रम में
पीएम मोदी ने देश के सभी प्रांतों के चुनिंदा प्रधानों को पुरस्कृत किया। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में गांव और देश विकास के पथ पर अग्रसित हो रहा है। आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित कर गांव को एक नई पहचान मिली है। हम अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। साहबगंज एसबीआई के सामने बाइक सवार को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गोंडा से रंजीत वर्मा अपनी बाइक से पत्नी गीता देवी को बिठाकर अयोध्या में डॉक्टर को दिखाने आए थे। वापस अपने घर जा रहे थे कि टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। संत निरंकारी सत्संग भवन रानोपाली में आज सत्संग और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित हुआ ये रक्तदान शिविर, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। लगभग 67 यूनिट रक्तदान आज यहां पर किया गया। सत्संग भवन पर लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 600 से 700 संतों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। जिला संयोजक डॉक्टर राजीव तिवारी ने सत्संग भवन पर आज मानव एकता दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं संतों भक्तों ने अपने अपने विचार प्रकट किए तथा रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या जनपद में क्या पूरे भारतवर्ष में संत निरंकारी सत्संग भवन के माध्यम से 265 केंद्रों पे, ब्रांचों पे इसी तरीके से रक्तदान और सत्संग का कार्यक्रम एक मानव एकता दिवस के रूप में किया जा रहा है, जिसमें जो है करीब 75,000 यूनिट जो है रक्तदान करने की एक टारगेट निश्चित किया गया है। यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं और अपने माध्यम से क्या लोगों को संदेश देंगे आप? यहाँ पे पूरे अयोध्या जनपद के 6 ब्रांचें हैं, हर ब्रांचों के लोग आए हुए हैं और सारे लोग जो है कि मनों में ये उपकार का भाव, एक इंसानियत का भाव कि अपना रक्त दे करके हम मानवता का भला करें। ये रक्त नालियों में ना बहने पाए, नाड़ियों में बहे, जिससे किसी को जीवन प्राप्त हो।